से इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। हिंदू प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन भगवान को प्यारे हो गए। डॉक्टर मनोहर चांद को समाधि राय बहादुर सर गंगा राम से हलाल परचम के साथ शमशान घाट ले जाया गया। हिंदू मजहब के ऐन मुताबिक उनके बेटे ने तमाम रस्म रिवाज अदा करने के बाद उनकी चिता को पवित्र अग्नि दी। आशिर अरमान रंधावा पाकिस्तान हिंदू प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन जनाब डॉक्टर मनोहर चांद 80 बरस जिंदगी गुजारने के बाद भगवान को प्यारे हो गए। डॉक्टर मनोहर चांद की तबीयत बिगड़ने पर उनको अस्पताल लाया गया। तबीयत ना संभलने पर और 17 मार्च को भगवान को प्यारे हो गए। हिंदू परंपरा के मुताबिक चीता को आग बेटा देता है। उनके दोनों बेटे अमेरिका में रहते हैं, जिस वजह से 2 दिन लाश को सर्द खाने रखा गया और फिर 19 मार्च बरोज इतवार डॉक्टर मनोहर चांद को समाधि राय बहादुर सर गंगा राम, जो कि रावी रोड पर वाक़ है, हिंदू अकीदे के मुताबिक तमाम रस्म रिवाज अदा करने के बाद उनको शमशान घाट ले जाया गया, जो कि बाबू साबू इंटरचेंज के करीब वाक़ है, जहां पर डॉक्टर मुनव्वर चांद के आखिरी दीदार और रसूमात अदा की गई। अलकवामी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हर मजहब और फ़िरका के ओहदेदारान ने शिरकत की, जिनमें सिख, मुस्लिम और मसीही मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात शामिल थे, जिन्होंने हिंदू पंडितों के साथ मिलकर दुआ की, भजन गाए और प्रसाद तकसीम किया और चीता पर लकड़ियां भी जोड़ी। जबकि डॉक्टर मनोहर चांद के छोटे बेटे सुनील मनोहर ने पवित्र अग्नि से अपने पिता श्री मनोहर चांद की चिता को आग दी और मीडिया को बताया कि मेरे पिता श्री पाकिस्तान में अक़लियती उमूर पर काम करते थे। उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के लिए लातादाद काम किए हैं और इस उम्र में भी जद्दोजहद का सिलसिला जारी था। हुकूमत पाकिस्तान के ताबून के साथ मंदिरों और गुरुद्वारों के हुकूक पर भरपूर काम किया। मुल्क में पाकिस्तान दिवाली, होली और दीगर त्योहारों को जारी और सारी रखने का अज़म भी जारी रखा, बल्कि आज जिस शमशान घाट में उनको चिता को जलाया जा रहा है, ये भी मेरे पिता श्री की काविश का नतीजा है। पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं और सिखों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर करवाई है, ताकि उनको पाकिस्तान में रहते हुए सहूलियात की कमी ना हो। खबर शामिल करते हैं टंडवाला यार्ड से, जहां हमारे नुमाइंदे इरफान खान कायम खाने की रिपोर्ट के मुताबिक नसरपुर में नासिर शाह रिजवी ट्रेडरी की दुकान पर 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार 5000 नकद और कुछ सामान की डकैती करके फरार। नसरपुर में चोरी डकैती रोज़ का मामूल बन गया है। इंतजामिया तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम, जिस पर अंजुमन ताजरान नसरपुर के सदर वहीद पलीजो और सरपरस्त अंजुमन ताजरान लीगल एडवाइज़र सिकंदर दाऊद पोटा सिंध प्रेस क्लब नसरपुर आए और मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसमें 1 महीने में नसरपुर में 7 से 8 वारदात हुई, पर अफसोस नसरपुर इंतजामिया और पुलिस खामोश तमाशाई हैं। आज रिजवी डेयरी पर कुछ नामालूम लोग आए और डकैती करके चले गए। हम ताजिर इत्तेहाद ने अपनी मदद आपके तहत चौकीदारी सिस्टम चलाया है, इसमें पुलिस का कोई किरदार नहीं है और ताउन नहीं है। जब चोरी होती है बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो 2 दिन में रिकवरी हो जाएगी, लॉलीपॉप देते हैं, फिर चोरी ख़त्म हो जाती है। तुम लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो, अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हो तो फिर हम पर खुद कर लेंगे। जामशोरों से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरों कोटरी में हेस्को वापडा की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। हेस्को चीफ मुजफ्फर अली अब्बासी के अहकामात के तहत सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर ऑपरेशन सर्कल लाड़ अब्दुल गफूर शेख और एक्सीएन कोटरी इख्तियार मेमन की तरफ से 4 दीवारी क्रिकेट ग्राउंड सिविल अस्पताल कोटरी में बिलों के मुताबिक शिकायत के हल के लिए खुली कचहरी मुनक्किद की गई है। रपड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर नादिर अब्बासी के मुताबिक रपड़ी के इलाके हमेर शाख के किनारे लाड़काना खैरपुर बाईपास को मिलाने वाले लिंक रोड के तामीराती काम को अहले इलाका ने रोड के दोनों अतराफ नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से काम बंद करवा दिया। इस सिलसिले में गोट अमीर बख्श सरोही के रिहायशियों वसीम अहमद सरोही, नसीम अहमद, इमामदीन सरोही और दीगर ने ज़ेर तामीर सड़क पर रुकावटें डालकर टायर नजर आतिश करके सड़क ब्लॉक कर दी और एहतिजाजी मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से रोड के दोनों अतराफ दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी हो गईं। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोड की दोनों अतराफ से नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से रोड को तंग कर दिया गया है। इस मौके पर उनका कहना था कि इरीगेशन अमला ने मनमानी करते हुए गरीबों की झोंपड़ियों को गिरा दिया, तो दूसरी तरफ बासर अफराद को नाजायज़ तजावुज़ात की खुली छूट दे रखी है, जिसकी वजह से आने जाने वाले मुसाफिरों और गाड़ियों को गुजरने में दुश्वारी पेश आ रही है। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि नाजायज़ तजावुज़ात को फौरी तौर मस्मार कर दिया जाए ताकि रोड कुशादा हो सके। इस मौके पर उन्होंने मुश्तरका फैसला किया कि अगर चंद दिनों में नाजायज़ तजावुज़ात को नहीं हटाया गया तो एहतिजाज के दायरे को वसी किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा इरीगेशन पर होगी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ खुर्रम मीर की रिपोर्ट के मुताबिक
मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम यतीम और मुस्तहिक बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने वाले आगोश ग्रामर स्कूल की सालाना डोनर कॉन्फ्रेंस ज़ेर सर क़यादत मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी सरफराज अहमद चौधरी निजी होटल में मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी इंजीनियर सनाउल्लाह खान डायरेक्टर ऑपरेशंस मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान और दीगर मेहमान कर्नल मुबशिर इकबाल डायरेक्टर आगोश कॉम्प्लेक्स लाहौर थे। हाजी सरफराज अहमद चौधरी ने सपासनामा पेश करते हुए तमाम आने वाले मेहमानों को खूबसूरत अल्फाज में खुशामदीद कहा और आगोश ग्रामर स्कूल का तारुफी खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से मौजूदा महंगाई के दौर में गरीब अफराद के बच्चों की तमाम किफ़ालत करके डोनर हजरात अजर अजीम के मुस्तहिक हो रहे हैं। काजी जाहिद नोमान ने कहा कि आगोश ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल करने वाले बच्चे बेहतरीन तरबियत याफ्ता होंगे जो मुआशरे में खूबसूरत किरदार के हामिल होंगे। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर ऑपरेशंस मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान इंजीनियर सनाउल्लाह खान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन शेख अल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की सरपरस्ती में सख्त हालात में मुआशरे में माली मावनत और अवामी हमदर्दी के जज्बे के तहत तामीरी किरदार अदा कर रही है। रपड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर नादिर अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रपड़ी और इसके करीब में चोरी की वारदातों में इजाफा, बढ़ती हुई चोरी की वारदातों की वजह से आवाम परेशान। ट्रांसफार्मर का ऑयल निकालना और बिजली की तारें चोरी करना रोज़ का मामूल बन गया। गुज़िश्ता शब नामालूम चोर गोठ मोहम्मद सोमर पाहवर से ट्रांसफार्मर के कोयल और ऑयल चोरी करके फरार हो गए। दूसरी तरफ गोठ गल्लू सियाल को जाने वाली बिजली की लाइन से भी नामालूम चोर 15 खंभों की तारें उतार कर फरार हो गए, जबकि सेप्को गंबट अमला इतला मिलने के बावजूद ही मौके वारदात तक न पहुंचा और ना ही गंबट पुलिस ने आने की जहमत की। इलाकाई मोतबरीन अब्दुल रज़ाक पाहवर, नज़ीर अहमद, सज्जाद हुसैन, जुहेब अहमद और दीगर ने सेप्को चीफ और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि चोरी होने वाली तारें फौरी तौर बरामद कराते हुए फौरी तौर बिजली बहाल कराई जाए ताकि लोगों की तकालीफ दूर हो सकें। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से, जहां मुल्क भर की तरह ज़िला जैकबाबाद में भी गरीब आवाम का जीना दोभर हो गया है। गरीब आवाम एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान, गरीब आवाम खाने पीने की अशिया से दूर हो गए। इस हवाले से मजीद देखते हैं जैकबाबाद से नदीम अहमद लाशारी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जिला जैकबाबाद में गरीब आवाम की जीना महाल हो गया है। जैकबाबाद की आवाम एक निवाले के लिए भी परेशान है। आप देखें, रमज़ान शरीफ आने में हफ्ता पड़ा है। रमज़ान शरीफ जैसे नज़दीक आ रहा है, ये जैकबाबाद के अंदर जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, सब्जियों की जो रेट है वो आसमान को छू रही है। हम ख़ास कर डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से और ज़िले इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं फ़ौरन जो इन्हों के रेट लिस्ट पर जो फ़ौरन कंट्रोल किया जाए, जैसे जो गरीब आदमी कम से कम रोज़ा रख सके, सहरी भी रख सके और रोज़ा खोल भी सके। ये सब्जियों के रेट आसमान को छू रहे हैं। महंगाई तो बढ़ गया है, रमज़ान शरीफ तो अभी तक दूर है, अभी से जो है महंगाई आसमान पे चढ़ गई है। लोगों के गरीब थर हो रहा है, अमीर थर हो रहा है। सब चीज़ महंगा है, चीनी महंगा है, आटा महंगा है, पत्ती महंगा है। गरीब किधर जाए? तो हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि भाई कुछ सस्ताई करें। महंगाई बहुत हो गई है, इधर हम रोज़ इधर सामान ज़्यादा लाते हैं, अभी जो है ना इधर सामान नहीं चल रहा है, खुद परेशान हो गए हैं। इधर महंगाई की वजह से हमारे ग्राहकी पर बहुत फ़र्क पड़ गया है। शहरियों ने आला हुकामों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों ने कहा कि महंगाई को कंट्रोल करके गरीब को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ नदीम लाशारी, जैकबाबाद। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां हमारे नुमाइंदा सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री में निजी केबल नेटवर्क और इंटरनेट फाइबर सर्विस की बिल्डिंग में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बायस 4 करोड़ रुपए के करीब का नुकसान हो गया। डिग्री में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस रोड अल-फजल प्लाजा में कायम निजी केबल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस की बिल्डिंग में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बायस तमाम तर मशीनरी जलकर खाक हो गई। केबल नेटवर्क के मालिक राजा सागर मालही और सहाफ़ी रानो मालही के मुताबिक रात गए इत्तला मिली कि केबल में आग भड़क उठी है। इत्तला पर फ़ौरन पहुंचे और फायर ब्रिगेड तलब की। फायर ब्रिगेड के अमले ने बड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, मगर तब तक तमाम मशीनरी जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। राजा सागर के मुताबिक आतिश ज़दगी के बायस 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केबल नेटवर्क मालिक के मुताबिक आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी, ताहाल पुलिस पर हर पहलुओं से तहकीकात कर रही है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात सिंध के अफसरान की मिली भगत से लकड़ियों की बैनुल सूबाई नकल व हरकत जारी।
जीरो पॉइंट पर कायम चेक पोस्ट पर मुकर्रर एहलकार रोजाना दर्जनों गाड़ियों को बगैर परमिट के छोड़ने लगे। बगैर परमिट के छोड़ी जाने वाली गाड़ियों ट्रकों से 6,000 से 10,000 रिश्वत ली जाती है, जिससे कौमी खजाने को लाखों का नुकसान हो रहा है। समंदरी थाना सदर के इलाका 472 गावबे में नौजवान ने घर में मौजूद खातून की तलाई बालियां छीन ली। मुतासरा खातून के मुताबिक मुज़ाहमत पर तशद्दुद भी किया। मुलजिम मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। 472 गावबे की रिहायशी खातून सुरैया घर में अकेली थी कि इसी गाँव का रिहायशी मुलजिम घर में दाखिल हो गया। खातून से ज़बरदस्ती तलाई बालियां छीन ली और मुज़ाहमत पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब भी हो गया। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है वाकये की तहकीकात की जा रही है, जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अलरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद जामे मस्जिद फैज़ान हज़रत करमा वाला शरीफ में बैनुल अक़वामी हुस्ने क़िरात कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें मुल्की व गैर मुल्की शोहरत याफ्ता कुरा हजरात ने अपनी मशहूर कुन तिलावत से माहौल को मुअत्तर कर दिया। महफिल हुस्ने क़िरात में उलमाए कराम, हिफ़ाज़ किराम, असातिज़ा तुलबा व अवामुन्नास ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल का आगाज़ अल्लामा डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वक़ारुद्दीन ने किया। तिलावत कलाम पाक कारी लियाकत अली नक्शबंदी ने की। उनके बाद जामिया फैज़ान हज़रत करमा वाला शरीफ के नन्हे बच्चों हाफिज़ मोहम्मद नबीलुर रहमान नक्शबंदी, हाफिज़ मोहम्मद ज़ैन नक्शबंदी और हाफिज़ अहमद रज़ा नक्शबंदी ने कसीदतुल बरदतुल शरीफ से महफिल को महजूज़ किया। उनके बाद कारी मोहम्मद एहसान नक्शबंदी, कारी मोहम्मद अकील नक्शबंदी, मोहम्मद अब्दुल बासित व दीगर नातख्वानों ने महफिल को गरमाया। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ गुलाम मुहीउद्दीन नक्शबंदी ने अरब दुनिया से आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल की मुनासिब से चंद अहम तजावीज़ दी। يسمع القرآن لأصحابه عن عبد الله عن أسيد بن حذير عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وفي حديث قصة أسيد بن حذير। समंदरी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अन्नान की समंदरी आमद आटा सेल पॉइंट की चेकिंग की गई और आटा की तकसीम को चेक किया गया। समंदरी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने समंदरी का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मिंशा ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को आटा सेल पॉइंट के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बल्दिया चीफ भी असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा थे। आटा तकसीम के हवाले से चेकिंग की गई। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हारूनाबाद के सियासी व समाजी मजहबी हलकों ने सिटी हारूनाबाद के हर दिल अजीज़ अवाम दोस्त चौधरी मोहम्मद असलम पटवारी की पेशा वराना महारत, उसूल परस्ती, मेरिट और सिर्फ मेरिट की पॉलिसी और जानफिशानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है, इस मादियत के दौर में उसूल परस्ती चौधरी मोहम्मद असलम पटवारी का ही खासा है। समाजी शख्सियात करीमुल्लाह कंबर नंबरदार, मियाँ अब्दुल रहमान अमानत अली नंबरदार, मोहम्मद राशिद चौधरी, बिलाल खोखर, मोहम्मद रमज़ान समीत मोहम्मद अशरफ ने चौधरी मोहम्मद असलम पटवारी को खराज तहसीन पेश करते हुए इस बात का अदा किया कि महकमा माल में ऐसे ऑफिसर कम ही मिलते हैं जो अपने फ़राइज़ मनसबी पर पूरा उतरते हैं। वक्त पर ड्यूटी पर आना और शाम तक काम निपटाना उनका खासा है। करीमुल्लाह कंबर और बिलावल खोखर का कहना था, जर्द सहाफ़त और सोशल मीडिया के इस पुरफतन दौर में जब किसी की इज्जत महफूज नहीं, ऐसे में अपने बेगाने भी उनकी उसूल परस्ती के मुतारिफ हैं। खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से, जहां हमारे नुमाइंदा रोशन अली आरी सर की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोला यार के महकमा आबपाशी के अफसरान ने रिटायर्ड कमर्शियल ठेकेदार की मिली भगत से अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाली लांडी 1 ब्रांच में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से करप्शन ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। थोड़े ही अरसे में लांडी ब्रांच के ब्रांच ब्लॉक्स में दरारें पड़ गईं। एरीगेशन हुक्काम और रिटायर्ड यूटिलिटी ठेकेदारों ने नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके करप्शन छुपाने के लिए ब्रांच ब्लॉक्स में शगाफों को दोबारा प्लस्तर कर दिया।
लांडी वन ब्रांच के इब्तिदाई काम में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल और ब्रांच में सीढ़ियों की मुरम्मत में करप्शन को छुपाने की कोशिश की गई है। उन्होंने महकमा आबपाशी के अफसरान और रिटायर्ड इरीगेशन ठेकेदार के खिलाफ शफाफ तहकीकात करके कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। मिस ऐश महर सैफ की रिपोर्ट के मुताबिक आज 19 मार्च बरोज इतवार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान PP 38 के उम्मीदवार व अमीर चौधरी अंसर रफ़ीक गुज्जर की ज़ेर सरपरस्ती व अमीर UC बोनकन चौधरी कलीमुल्लाह गुज्जर साहब की क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तीसरा मुहाना रिलीफ राशन कैंप लगाया, जिसमें अहले इलाका बोनकन ने 500 घरों ने फ़ायदा उठाया। UC बोनकन तहरीक लब्बैक के जिम्मेदारान, कारकुनान और रज़ाकारों ने कैंप को मेहनत व लगन से भरपूर कामयाब बनाया, जिस पर अहले इलाका ने मुबारकबाद दी और इस काम को सराहा। इस कैंप में खुसूसी शिरकत चौधरी कादिर गुल, लीगल एडवाइज़र डिवीज़न गुजरावाला तहरीक लब्बैक आसिम इलियास वड़ाइच, अमीर ज़िला सियालकोट तहरीक लब्बैक चौधरी जाहिद चौहान, उम्मीदवार PP 35 और PP 38 तहरीक लब्बैक के मुख्तलिफ UCs के जिम्मेदारान व कारकुनान ने दाद रसी के लिए भरपूर शिरकत की और UC बोनकन की हौसला अफजाई की। मेज़बान टीम में चौधरी अरबाब नवीद गुज्जर, लीगल एडवाइज़र सियालकोट तहरीक लब्बैक और UC बोनकन के तमाम जिम्मेदारान व कारकुनान शामिल थे। शहदादपुर संझोरों के गांव कादिर बख्श मरी के रिहायशी मोहम्मद अली इंसाफ के लिए प्रेस क्लब शहदादपुर पहुंच गया। एहतिजाज इंसाफ की अपील। शहदादपुर के करीबी गांव कादिर बख्श मरी का रिहायशी मोहम्मद अली मरी अपने इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के सामने अनोखा एहतिजाज किया। अपनी कमीज पर बैनर लिखकर अनोखा एहतिजाज किया और कहा कि हम तीनों भाइयों ने देहा बटोर में 14 एकड़ ज़रई ज़मीन खरीदी थी, जिसे हम तीनों भाइयों ने आपस में बांट लिया था और हम अलग अलग आबाद करते रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ज़मीन का खाता हमारे बड़े भाई मोहम्मद हसन मरी के नाम पे रखा गया है। इस बड़े भाई की वफ़ात के बाद हमारे भतीजों मुमताज़ अली गुलाम हमारे चचा के हिस्से की ज़मीन से बेदखल करने की साजिश की गई ताकि हम चचा को माली नुकसान पहुँचाया जा सके और हमें बेदखल करना चाहते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। अहमद हसन बकादिर बख्श पुत्रा जाने नाले के साथ बनी है करती भावनी वर्ती ये अरवन के पुत्र और नालो पर नाले के फौजी खाते बजाय पंजे नाले के तरफ आसान देखे घणी ज़मीन आहे 14 एकड़ कुछ घंटा है तव्हांजे हिसे में घणी अचे थी 4.5 एकड़ पौना 5 एकड़ ईंदी। अच्छा हाणे छा मुतालबो था कयो तव्हां? असां जो नाम मोहम्मद अली जो खातो मूंखे कोन था ॾियनि ऐं मूं साबिर हम था मूंखे मारीनि था मांखे ऐं मूंखे कहिड़ो तुंहिंजो लाश जेको आहे छा मुतालबो कंदो? मुतालबो छा आहे तव्हांजो? मुतालबो इहो आहे त तहक़ीक़ात करे मुंहिंजो खातो मूंखे हिकिड़ो आहे मूंखे ॾियो। कोट राधा किशन। हमारे नुमाइंदे राना महबूब की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन मुफ्त आटा पैकेज आवाम के लिए वबाले जान बन गया। असिस्टेंट कमिश्नर 15 रोज़ा छुट्टी पर तहसील लावारिस। आटा पॉइंट्स पर लगी लंबी कतारें, बदनज़मी का शिकार अवाम और पुलिस मुलाजिम। गुत्थम गुत्था लातों घूसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। जिला सांगढ़ की रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन ने अपने जायज़ मुतालबात के हुकूक के हासिलात के लिए एहतिजाजी मुजाहरा सख्त नारेबाजी। जिला सांगढ़ के रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन ने अपने जायज़ मुतालबात के हुकूक के हासिलात के लिए प्रेस क्लब शहदादपुर के सामने एहतिजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर दीदार खान गौरी, गुलाम कादिर खोसा, रफ़ीक तालपुर ने मुजाहरे को खिताब करते हुए कहा कि काफ़ी अरसे से रिटायर्ड मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस और बैनो फंड स्कीम पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरों सूबों को ग्रुप इंश्योरेंस दी जा रही है, वाहिद सिंध सूबा रिटायर्ड मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस और मैनुअल फंड्स नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हमें ग्रुप इंश्योरेंस और मैनुअल फंड्स फौरी तौर पर दिया जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में एहतिजाज का दायरा वसी किया जाएगा। उन महिल जीअं बलोचिस्तान वारा उनखे जेके बेनिफिट ॾींदा आहिनि साॻिए नमूने असांजो बेनिफिट बि ॾिनो वञे ऐं असांजो ग्रुप इंश्योरेंस बि ॾिनो वञे। महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त असांजो गवर्नमेंट खां मुतालबो आहे त असांजो ग्रुप इंश्योरेंस बहाल कयो वञे ऐं रिटायर्ड मुलाज़िम खे ॾिनो वञे। उन खां पोइ मैनुअल फंड आहे उहो असांखे ॾिनो वञे, जीअं त असांजे पघार मां हर माह में कटौती कई वञे थी, उहा रिटायरमेंट महिल उहा असांखे ॾिनी वञे। ऐं असांखां ॿियो मुतालबो आहे त असांखे सिहत कार्ड ॾिनो वञे,
जीअं तव्हां सभु मुलाज़िम आहियूं रिटायर थियण खां पोइ असांजी सिहत जो मसइलो आहे उनजे लाइ ज़रूरी आहे त मेडिकल अलाउंस में 100% हिसाब कयो वञे इहे सभु या पाईंदा पॉलिसी आहे हर पॉलिसी आहे 10 सालनि 15 सालनि जी असां खां पोइ मैच्योर थींदी आहे हाणे उस्ताद बिरादरी जेका हर मंथ में सैलरी मां डिडक्ट थिए थी पघार जेका इंश्योरेंस जी मद में छा उस्ताद जेको 60 साल पूरी सर्विस करे थो 50 साल या 25 साल मैच्योर थियण खां पोइ उनखे न पई ॾिनी वञे लिहाज़ा मैच्योर थियण खां पोइ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 4% रिटर्न कयो लिहाज़ा पंहिंजो प्रिंसिपल अमाउंट हो बि न कोन्हे ऐं प्रॉब्लम